नमस्कार दोस्तों जिस दिन से आप ये 6 चीज़ें खाना छोड़ देंगे, उसी दिन से आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये 100% सत्य है और इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अब तक जो आप खा चुके हैं चलिए भूल जाइए, लेकिन इन 6 चीज़ों को आज से अभी से खाना आप बंद कर दीजिए। अपने मन को अपने बस में कर लीजिए। ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ना तो डॉक्टर को आपके पास आना पड़ेगा। हर एक बीमारी की जड़, हर एक बीमारी का कारण यही 6 चीज़ें हैं। कौन-सी वो 6 चीज़ें हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों वीडियो सुनने के बाद 10 मिनट बैठ करके ऐसे कमेंट मत कर देना। 10 मिनट बैठ करके इसके बारे में आप खुद सोचना। सोचने के बाद आपका दिल और दिमाग यही कहेगा, हाँ यार, वास्तव में यही 6 चीज़ें हैं जो हमें बीमारी के मुँह में ले जा रही हैं। और आज 80 साल, 100 साल पहले ये 6 चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता था। इसीलिए पहले के लोग दोस्तों 100 साल प्लस तक ज़िंदा रहते थे और उन्हें कभी दवाएँ नहीं लेना पड़ता था, हष्ट-पुष्ट रहते थे, कितने बलवान हुआ करते थे। सब लोग घर का नेचुरल खाना खाते थे, नेचुरल चीज़ें खाते थे और एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी। आज तो फैमिली हमारी सीमित हो गई। अपने परिवार की ही फैमिली रह गई। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों मन में विचार हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो इस वीडियो को हर घर तक दोस्तों ज़रूर पहुँचाइएगा। सब लोग इन 6 चीज़ों को खाना छोड़ दें, कंपनियाँ अपने आप सुधर जाएँगी और हम आप दोस्तों एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके परिवार में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और अंत में कुछ दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे। जिस दिनचर्या को आप फॉलो करके दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। और दोस्तों चलिए एक-एक करके पहले उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ जो सबसे खतरनाक चीज़ है और इन्हीं से बनी हुई लगभग-लगभग मार्केट में चीज़ें हैं, जो आज हमारे शरीर को खोखला कर रही है, बच्चों के शरीर को खोखला कर रही है, वो है चीनी से बनी हुई चीज़ें। दोस्तों चीनी से बनी हुई जितने भी चीज़ें हैं एसिडिक प्रोडक्ट हैं। चीनी कई प्रोसीजर से बनाया जाता है, कई प्रोसीजर से गुजरता है और चीनी को दोस्तों वॉश करने में एक प्रकार का प्रयोग किया जाता है गंधक का। वही गंधक जो गोला बारूद में यूज किया जाता है, यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। यह हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी की बनी हुई चीज़ क्यों ना हो। लेकिन आज कोई भी मीठी चीज़ है, चाहे वो दोस्तों ब्रेड टोस्ट से लेकर चाय चाय, टॉफ़ी, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये जितनी भी चीज़ें हैं, लगभग-लगभग चीज़ों में दोस्तों चीनी का प्रयोग होता है। तो जो भी चीज़ें आपको लगता है कि इसमें चीनी का प्रयोग किया गया है, आज के बाद ना खाने का संकल्प ले लीजिए। ये सारा काम आप 3 महीने के लिए ट्राई के तौर पे अपने शरीर पे करिए। 3 महीने के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, आप उस बदलाव से चौंक जाएँगे। आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा सिर्फ चीनी को ही छोड़ने से। तो चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। दूसरी चीज़ है जिसे सफ़ेद ज़हर कहा जाता है, वो है दोस्तों मैदा। मैदा दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। तो आपके मन में विचार आया होगा, सर जी मैदा तो बनता है गेहूँ से और गेहूँ से तो आटा भी बनता है, तो क्या हम आटा ना खाएँ? दोस्तों दोनों के बनने में बड़ा ही प्रोसीजर होता है। गेहूँ को धुल करके डायरेक्ट इसे पीस दिया जाता है, कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है और इसके छिलके में ही प्रोटीन, विटामिन होता है जो कि गेहूँ की रोटी फ़ायदेमंद है। और इसका जब मैदा बनता है तो दोस्तों ऊपर की लेयर हटा दी जाती है जिसमें प्रोटीन, फाइबर पाया जाता है। फिर ये क्या हुआ? वेस्ट पदार्थ हुआ। इसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद
इसे वॉश किया जाता है, क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैसें आती है सफेदीपन लाने के लिए। वॉश करने के बाद यहाँ पे भी दुकानदार संतुष्ट नहीं होते, खड़िया जैसी चीज इसमें मिलाते हैं। इसलिए दोस्तों मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए। और आज मार्केट में लगभग 90% चीजें मैदे से ही बनाई जाती हो, चाहे वो नमकीन हो, ब्रेड टोस्ट हो, चाहे वो टॉफी हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे बहुत सारी जितनी भी मिठाइयाँ हैं लगभग लगभग मैदे का प्रयोग होता है। इसलिए दोस्तों मैदा मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत लीजिए। और ये सारी चीजें बनाने के बाद छानी किस में जाती है, वहां पे और खतरनाक हो रहा हमारे साथ। वो छानी जाती है रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन में, और उस तेल को बार बार हीट किया जाता है जिसके कारण उसमें एक ऐसा आर्सेनिक रसायन तैयार हो जाता है जो कि कैंसर का कारण बनता है। तो दोस्तों उसी में छाना जाता है। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, ये दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तीन चार चीजें हो गई जो आपको नहीं खाना है। इसके अलावा दोस्तों हमें कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स या प्लास्टिक की बोतल में कोई भी ड्रिंक्स आपको मिल रहा हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, अगर वो प्लास्टिक की बोतल में है तो आप मत पीजिए। उसके पीछे कई कारण है। दोस्तों पहली बात तो प्लास्टिक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब आप उसमें कोई भी चीज रख करके और दिन रात तो धूप में पड़ी रहती है, आप देखते हैं गर्मी के सीजन में कितनी तेज धूप होती है। अगर आप पानी किसी बर्तन में करके रख देंगे तो दोस्तों उस धूप के कारण वह पानी उबलने लगता है। और प्लास्टिक में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स या पानी दिन रात धूप में पड़ी रहती है, गोदामों में, दुकान के सामने, फिर उसे फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है, हम बड़े प्रेम से पीते हैं। कई बार ऐसे रिसर्च आए जो मीडिया नहीं दिखाता है, रिसर्च आए, रिसर्च वैसे दब जाता है, कंपनियां पैसे दे के रिसर्च को दाब देती हैं। दोस्तों उसमें आया है कि जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पड़ा रहता है धूप में, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, वो प्लास्टिक के कुछ कण उसमें आ जाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक पाए जा रहे हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहे हैं जो कैंसर का कारण बन रहा है। इसलिए दोस्तों प्लास्टिक में रखी हुई कोई भी चीज मत खाइए। लोग प्लास्टिक में रखी हुई, प्लास्टिक में जाते हैं, प्लास्टिक के गिलास में चाय पीते हैं। ये जो पेपर कप आ रहा है इसमें लोग चाय पीते हैं। दोस्तों कई बार रिसर्च आया है पेपर कप में चाय नहीं पीना चाहिए या प्लास्टिक में कोई भी गर्म चीज नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना है। अगला क्या है, धूम्रपान, बीड़ी, सुर्ती, तंबाकू। बीड़ी, सुर्ती, तंबाकू दोस्तों उस पे बना रहता है कैसे खाने से कैंसर होता है, फिर क्यों खा रहे हैं? तो दोस्तों ये बीड़ी, सुर्ती, तंबाकू और शराब का सेवन बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए घातक हैं, गंभीर बीमारी का कारण है। और घर से दोस्तों हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं, हमारा शरीर भी बर्बाद होता है, सब कुछ। दोस्तों आज के बाद इन सारी चीजों को खाना बंद कर दीजिए। और ट्राई के तौर पे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आप खुद ट्राई के तौर पे 3 महीना इन सारी चीजों को अवॉइड कर दीजिए। 3 महीने के बाद अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, उसके लिए आप दवा प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों उसकी मात्रा आधी हो जाएगी। और कुछ ही दिनों तक अगर आप इसे छोड़ देते हैं या कभी नहीं खाते हैं, तो आपका शरीर अपने आप हर एक बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि दोस्तों अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए दोस्तों आज के बाद ये बाहर की कोई भी चीज मत खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। और घर के खाने में 3 चीजों का प्रयोग मत करना, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन ऑयल का, जो भी घर पे खाना बन रहा है। इसके साथ दोस्तों सात्विक खाना खाइए, डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए और चेहरे पे एक हंसती हुई मुस्कान बनाए रखिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।